यीशु मसीह अपने चेलों को कहते हैं कि तुम्हारा जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हारा शोक, तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसके 16वां पद से लेकर 24वां पद तक आज हम अपना ध्यान केंद्रित करना चाहेंगे। जब हम किसी कारणवश दुखी हो जाते हैं, शोकित हो जाते हैं, तो हम चिंता में डूब जाते हैं और हम सोचते रहते हैं कि कैसे हम इस दुखीपन से हम उभर पाएंगे। एक विश्वासी के जीवन में कैसे उसका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे जीवन में हमारे पास जो शोक है, जो दुख है, वो कैसे आनंद में बदल सकता है। आज की इस मैसेज में मैं और आप देखेंगे कि यीशु मसीह अपने चेलों को कुछ बताना चाह रहे हैं और यीशु मसीह यहां पे जो मैसेज देना चाह रहे हैं अपने चेलों को और आज हमें भी देना चाह रहे हैं, वो ये है कि हमारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय उसका 16 पद से लेकर 18वें पद तक अगर आप पढ़ते हैं तो यहां पे हम एक बात को देख सकते हैं, वो ये है कि इस संसार में हमें शोक होता है। जब तक मैं और आप इस संसार में रहते हैं, हम सबों के पास किसी न किसी प्रकार का शोक, किसी न किसी प्रकार का दुख रहता है और हम उसका सामना करते हैं। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह क्या है जो वो हमसे कहता है, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, और यह इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूं। तब उन्होंने कहा, यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है, हम नहीं जानते कि वो क्या चाहता है। यहां पे एक शब्द बार बार रिपीटेशन में आया है। जब आप एक्सपोजिटरी सर्मन सुनते हैं तो एक एक शब्दों पे आपका ध्यान रहता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, बस 16 में लिखा थोड़ी देर में, इन अ लिटिल व्हाइल, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। चेले नहीं समझ पा रहे हैं कि ये थोड़ी देर का मतलब क्या है। अब ये आपस में चर्चा कर रहे हैं, चेले लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं। थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे। आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है, संदर्भ को समझना है। यीशु मसीह उन्हें बताना चाह रहे हैं कि थोड़ी देर में यानी थोड़े समय के बाद, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आने वाले हैं, उसके बाद यीशु मसीह को लेकर चले जाएंगे और यीशु मसीह को क्रूस काट पे डाल देंगे। यीशु की मृत्यु हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद फिर से वे यीशु को देख पाएंगे। ये थोड़ी देर का समय है। इस थोड़ी देर में जब यीशु की मृत्यु होगी, तब चेले यीशु को नहीं देख पाएंगे। यीशु को कब्र में डाल दिया जाएगा। पर उसके बाद लिखता, फिर उसके बाद तुम मुझे देखोगे, यानी यीशु के जी उठने के बाद। यहां लिखता, थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे, फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं अपने पिता के पास जा रहा हूं। पर चेले इस बात को नहीं समझ पा रहे थे। यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं और यीशु मसीह अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं, पर चेले नहीं समझ पा रहे हैं। कई बार मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कई बार यीशु की शिक्षाओं को हम पढ़ते हैं, पर हमारे दिमाग में समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। यीशु मसीह भी अपने चेलों को बताना चाह रहे हैं, क्योंकि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। चेलों ने सोचा था, यहूदी लोगों ने सोचा था कि यीशु मसीह हमें न्याय देगा, रोम की गुलामी से हमें आजाद करेगा। यहां पे यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं। पद 19 और 20 में देखिए, यीशु ने यह जानकर कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं, उनसे कहा, क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो? थोड़ी देर में तुम मुझे न देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यीशु मसीह उन्हें बताते हैं कि जब मुझे क्रूस काट पे चढ़ाया जाएगा,
जब मेरे ऊपर में बड़े बड़े मुकदमे लाए जाएंगे और मुझे मार डाला जाएगा, तब तुम्हें बहुत शोक होगा, तुम बहुत दुखी होगे। देखिए राइट टाइम पहुंच गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहा है, क्योंकि अब थोड़ा सा ही समय बचा था। रात की घटना थी और उसके बाद रात को यीशु मसीह जाने वाले हैं गत्सेमने बाग की ओर, और थोड़ा सा समय बचा है। यीशु अपने चेलों को प्रिपेयर कर रहे हैं, मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं और आप इस दुनिया में रहते हैं, कई सारी चीजें हमारे लाइफ में घटती है, कई प्रकार के अनएक्सपेक्टेड चीजें हमारे लाइफ में घटती है। यीशु अपने वचन के द्वारा हम सबों को प्रिपेयर करना चाहता है, हम सबों को तैयार करना चाहता है कि ऐसी परिस्थितियां किसी के भी जीवन में, किसी के भी परिवार में, किसी भी कलीसिया में घट सकती है जो बाइबल बेस्ड मूवमेंट कर रही है। और यीशु मसीह ने अपने चेलों को भी बताया था कि ये परिस्थितियां आ सकती है। जब तुम्हारे जीवन में परिस्थितियां आएगी तो संसार आनंद करेगा और तुम जो होगे रोगे और विलाप करोगे। विश्वासी होने का आशय यह नहीं है कि हमें शोक नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी दुखी नहीं होंगे, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कभी दुख का सामना नहीं करेंगे। कब हम दुख का सामना करते हैं, कब हम शोकित होते हैं? जब हमारे कोई प्रियजन इस संसार से चले जाता है, तब हम बहुत दुखी हो जाते हैं और हमको लगता है कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त था, मेरा परिवार का था, मेरा मित्र था, तो हम शोकित हो जाते हैं। कब शोकित होते हैं? जब हम किसी विषय को लेकर परमेश्वर से लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं और हम सोच भी रहे हैं कि परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देगा, पर वैसा नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि परमेश्वर मेरे लाइफ में करेगा, वैसा नहीं हो पा रहा है, तब हम बहुत शोकित हो जाते हैं। हम कब शोकित होते हैं? जब हम पूरे बाइबल के उन विषयों को नहीं समझ पाते जिन विषयों को लेकर कंफ्यूजन है। अगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमें बड़ा कंफ्यूजन है, तब हम शोकित हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे, अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग जैसे चंगाई को लेके सही नहीं है, बाइबल बेस नहीं है, तो हम शोकित हो जाएंगे। किसी पास्टर ने हमसे कहा कि ये जो तुम्हारी बीमारी है तुम कल तक ठीक हो जाओगे, पर अगर ठीक नहीं हुए तब हम शोकित हो जाते हैं कि पास्टर ने कहा था, हमने 10 जगह प्रार्थना रिक्वेस्ट दिया था पर हमारी बीमारी अच्छी नहीं हुई, हम चंगे नहीं हुए। तब आप शोकित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट, उस शब्द का प्रॉपर कॉन्सेप्ट, हीलिंग का प्रॉपर कॉन्सेप्ट बाइबल क्या सिखाती है वो क्लियर नहीं है। जब किसी मसीह व्यक्ति पे सताव होता है, किसी कलीसिया पे सताव होता है, तो हम शोकित हो जाते हैं। कोई लोग प्रभु के लिए शहीद हो जाते हैं तो हम शोकित हो जाते हैं। कई जगहों में लोग प्रभु के लिए शहीद हो जा रहे हैं, कई जगहों में लोग प्रभु के लिए अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हैं, कई जगहों में लोग खुलेआम मिलकर परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, ध्यान रखिए, इस संसार में हमें शोक होता है। शोक एक रियलिटी है, वास्तविकता है, बट जॉय ऑल्सो इज अ रियलिटी। सॉरो इज द रियलिटी, वास्तविकता है, पर आपको साथ साथ ये भी समझना है कि जॉय ऑल्सो इज द रियलिटी। इसलिए यीशु मसीह यहां पे अपने चेलों को बताते हैं कि तुम्हारा शोक जो है, जो शोक है, वो शोक, जो भी विषय तुम्हारे पास हो जिसके कारण तुम शोकित हो, ये शोक तुम्हारा आनंद में बदल जाएगा, शोक आनंद में बदल जाएगा। देखिए यहां पे मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय मित्रों, हमें इस बात को दिमाग में सेट कर लेना चाहिए कि जब तक मैं और आप इस फॉलन वर्ल्ड में रहेंगे, इस संसार में रहेंगे, हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर जो है बीमारी का शिकार हो सकती है। ये शरीर डेथ को एक दिन पा जाएगा, क्योंकि दिस बॉडी इज मोर्टल बॉडी, दिस बॉडी इज सब्जेक्ट टू डिजीज एंड डेथ। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कितने भी ताकतवर हो, कितना भी बलवान हो, कितनी भी अच्छा ट्रीटमेंट ले ले, वो ये कहें कि मुझे कभी शरीर में कोई भी कमजोरी नहीं आएगी, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। अगर ऐसा होता तो जो अरबपति लोग हैं वे कभी बीमार नहीं पड़ते और अस्पताल नहीं जाते। ये शरीर जो है नासमान शरीर है। जब तक मैं और आप इस फॉलन वर्ल्ड में रहेंगे, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार की तकलीफें हमारी बॉडी में हो सकती है, हम बीमार पड़ सकते हैं और हमारी डेथ तो होनी है, क्योंकि नासमान शरीर है। इसलिए मुझे और आप इस बात को जानना कि शोक तो होगा ही, 100% होगा। इसलिए मैंने आपको बताया शोक वास्तविकता है। पर दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझना वो है
कि जॉय ऑल्सो इज रियलिटी। अगर यहां पे आप देखेंगे यीशु मसीह यहां पे एक मेटाफोर दे रहे हैं, मेटाफोर यानी अलंकार इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए। देखिए पद 21 और 22, 16वां अध्याय पद 21 और 22, यहां लिखता है, प्रसव के समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु जब वो बालक को जन्म दे चुकती है तो इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती। उसी प्रकार तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा मन आनंद से भर जाएंगे और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना पाएगा। प्रसव के समय में एक स्त्री जो होती है उसको बहुत दर्द होता है, बहुत मुश्किल होता है जब वो बच्चे को पैदा करती है संसार में। उस समय उसके लिए वो दुख जो है, दर्द जो है, बहुत कठिन है। वो स्त्री अपने आप को मेंटली तैयार करती है कि इस दौरान मुझे बहुत दुख होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत पेन होगा। परंतु जब एक बालक, एक बच्चा जन्म ले लेता है तब वो महिला आनंद से भर जाती है। क्यों? क्योंकि उसने एक बेबी को जन्म दिया है और फिर से अपने संकट को, अपने दुख को स्मरण नहीं करती। यीशु मसीह अपने चेलों को इस अलंकार के द्वारा एक मैसेज को देना चाह रहे हैं। चेलों को बता रहे हैं कि यहां यह राइट टाइम आ गया है, आप मुझे देखेंगे कि मेरे ऊपर में बड़ा सताव हो रहा है, आप देखेंगे कि मुझे लोग जबरन खींच के ले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि मेरे सिर पर कांटों का मुकुट डाल दिया जाएगा, आप देखेंगे कि मेरे पांजर में भाला डाल दिया जाएगा, आप देखेंगे कि लोग मुझे मारेंगे, बहुत दुख का पल होगा। पर कब्र में डालने के बाद तीसरे दिन मैं जी उठूंगा और मैं तुमसे मिलूंगा, तब ये तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। Then your sorrow will turn into joy। मुझे और आपको परमेश्वर अपने वचन के द्वारा गाइड करना चाहता है और बताना चाहता है कि संसार में मुझे और आपको शोक होता है, पर यह जो शोक है आनंद में बदल जाएगा। When this sorrow will turn into joy, कब यह शोक आनंद में बदल जाएगा? जब हम अपने विश्वास की आंखों से यीशु मसीह को देखेंगे। इस संसार में रियलिटी है, आपको शोक हो सकता है किसी न किसी कारण से। मैंने आपको बताया बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिससे आपके दिल को चोट पहुंचे और आप दुखी हो जाएं। पर इस संसार में भी आप आनंद को पा सकते हैं, आपका शोक आनंद में बदल सकता है। When you will see the resurrected Christ by the eyes of faith। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जब मैं और आप स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, स्वर्ग को हमने इस फिजिकल आई से नहीं देखा, पर यीशु मसीह ने स्वर्ग का दृश्य को इस बाइबल में प्रकट किया है और मैं और आप विश्वास की आंखों से उन वचनों पर विश्वास करते हैं और हम देख लेते हैं उस स्वर्ग को जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 से 17 जिसे हम अपर रूम डिस्कोर्स कहते हैं, वहां पे 14वें अध्याय में यीशु कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूं और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जा रहा हूं। वे बहुत दुखी थे, बहुत शोक में डूबे हुए थे। ऐसी अवस्था में यीशु मसीह उनके मनों को तैयार कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। इस संसार में जब तक मैं और आप रहते हैं, शोक और दुख और पीड़ा हमारे लाइफ में आती रहेगी, पर जब हम विश्वास की आंखों से जी उठा यीशु को देखेंगे तब हमें लगेगा कि यीशु हमारे साथ है and we can go through it। हाँ, जब यीशु मसीह इस धरती पर आएगा उस समय में हमारा शोक हमेशा के लिए कंप्लीटली हट जाएगा और कंप्लीट जॉय आएगा जब मैं और आप अपनी आंखों से यीशु को देखेंगे। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जब मैं तुमसे फिर मिलूंगा, यीशु ने वायदा किया है, यीशु ने प्रतिज्ञा दी है और जी उठने के बाद यीशु मसीह ने स्वर्ग में जाकर पवित्र आत्मा को भेजा है। आज हर विश्वासी के दिल में परमेश्वर का पवित्र आत्मा रहता है। देन अगेन Christ is going to come back
यीशु मसीह फिर से आने वाला है और वो हमसे मिलने वाला है। और बाइबल में लिखा है कि जब यीशु मसीह आएगा तो उद्धार पाए हुए लोगों का जो ग्रुप है, दैट यूनिवर्सल चर्च विल बी रैप्चर, वो उठा लिया जाएगा और लोग यीशु से मिल पाएंगे। सारा दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसके आगे 23 में लिखा है, उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम से तुम्हें देगा। उस दिन तुम मुझसे कुछ न पूछोगे। क्या मतलब है? यानी यीशु मसीह के जी उठने के बाद चेले यीशु से प्रश्न नहीं पूछेंगे। मतलब क्या है? यीशु मसीह तो शरीर में अब उनके साथ नहीं रहेगा। अभी जैसे यीशु मसीह के साथ चेले घूम रहे थे, यीशु मसीह की सेवकाई को देख रहे थे, अब वे उस प्रकार यीशु से प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह तो अब स्वर्ग चला जाएगा। और वे प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे। किस प्रकार के प्रश्न? जो हमें यहाँ पे 13 से 17वां अध्याय तक जो कॉन्टेक्स्ट है, जहां पे यीशु मसीह के चेलों को कई प्रकार के प्रश्न थे कि यीशु कहां जा रहा है, कैसे होगा, उस टाइप के प्रश्न अब उन्हें पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह जाने के बाद पवित्र आत्मा को भेज देगा। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ द होली स्पिरिट इज टू टीच द बिलीवर्स व्हाट एवर क्राइस्ट सेड। यीशु ने जो बातें कही है, पवित्र आत्मा चेलों को सिखाता है। पवित्र आत्मा की सेवकाई है। यहां पे यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहे हैं कि मेरे नाम से तुमने कुछ नहीं मांगा, यानी यीशु के नाम से पिता से कुछ नहीं मांगा, पर मांगो मेरे नाम से। मेरे नाम से यानी क्या? यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मतलब क्या है? जो भी बातें हम यीशु के विल के अनुसार, यीशु की इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं, उसका परमेश्वर उत्तर देता है। कई बार हम कुछ ऐसी चीजों को परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं जो यीशु के स्वभाव से मेल नहीं खाता। कई बार लोग कहते हैं, बोलते हैं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बट व्हाट आर यू आस्किंग? दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ क्राइस्ट। यीशु की इच्छा के अनुसार और यीशु के स्वभाव के अनुसार अगर हम उन चीजों को परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर उन्हें देगा। दैट इज व्हाट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्स इज। उसका मतलब यह है, क्यों हम यीशु के नाम से मांगते हैं? वी आर अनवर्दी सिनर, हम पापी लोग हैं, हम परमेश्वर के पास डायरेक्टली नहीं जा सकते, हम परमेश्वर से डायरेक्टली मेल मिलाप नहीं कर सकते। इज होली गॉड, वी कैन नॉट गो टू हिम, हम उसके पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह स्वर्ग से नीचे जमीन पे उतर आया, वो मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया और उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राण को देकर पापों से छुटकारा दिया। हम उसको आधार मानकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते, अदरवाइज अन्यथा हमें से किसी भी व्यक्ति में इतनी योग्यता नहीं है कि हम डायरेक्टली परमेश्वर से प्रार्थना कर सकें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे पिता करके संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम सीधा परमेश्वर से जुड़ गए और यीशु मसीह बिचौली बन गया, मीडिएटर बन गया। ये बहुत बड़ा सत्य है जिसको समझना बहुत जरूरी है। क्या करें जब हम बहुत दुखी रहते हैं, शोकित अवस्था में रहते हैं, तो क्या करें? ज्यादा से ज्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करेगा। When you read the holy word of God, God will speak to you directly. परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा जब आप परमेश्वर के वचन। जब आप दुखी रहते हैं, आप में से कितने सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं? जब आप बहुत दुखी रहते हैं तो कितने सारे लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते, बताइए। जब आप दुखी रहते हैं, जब आप शोक से भरे रहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन को पढ़िए, देन यू विल गेट द पीस। आप शांति को अनुभव करेंगे। जब आप दुखी रहते हैं तब आप प्रार्थना में समय बिताइए, आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से प्रार्थना करिए, परमेश्वर से बातचीत करिए। देखिए, कई बार मैं और आप बहुत दुखी रहते हैं तो हम प्रेयर रिक्वेस्ट लोगों को शेयर करते हैं, राइट? हम लोगों को बताते हैं। अगर हम प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर नहीं भी करते हैं तो लोगों को बताते हैं क्या करें, मेरे लाइफ में ये हो रहा है, मेरे परिवार में ये हो रहा है और हम ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इस समय हमारा परिवार इन परिस्थितियों से होकर गुजर रहा है। वी शेयर टू सो मेनी पीपल, हम बहुत सारे लोगों को शेयर करते हैं। पर इन टाइम्स ऑफ सफरिंग, इन टाइम्स ऑफ सॉरो, डू वी गो टू गॉड इन प्रेयर? क्या हम ज्यादा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताते हैं? प्रभु से कहते हैं, प्रभु ये मेरी दुख की स्थिति है, ये मेरा सोरफुल कंडीशन है, ये मेरा शोक स्थिति है, परमेश्वर तू इस शोक को तू आनंद में बदल दे। प्रियो, शोक अल्पकाल का है पर आनंद
आनंद निकालता है। ये किस प्रकार की जॉय की बात यहां पे चल रही है? व्हाट काइंड ऑफ जॉय? अगर यहां पे देखेंगे तो वहां लिखता है कि वो आनंद जो कोई तुमसे छीन न लेगा, मैं वैसा आनंद तुम्हें देना चाहता हूं। नो बडी कैन स्नैच इट अवे। अगर आप किसी वस्तु को पाकर आनंदित हो रहे हैं तो आनंद वापस जा सकता है, पर जब यीशु मसीह आपको आनंद देगा दुख में और शोक में, तब वो आनंद जो है, दैट इज व्हाट द परमानेंट जॉय। परमानेंट आनंद है वो। परमानेंट मतलब आप समझते हैं? परमानेंट मतलब वो हमेशा आपके साथ रहने वाला आनंद है। उस आनंद को कोई आपसे जबरदस्ती छीन नहीं सकता। दैट इज योर्स। वो आनंद प्रभु देता है। ये तो क्रिश्चियनिटी है और यही मसीह जीवन है। जो आनंद परमेश्वर आपको देता है वो परमानेंट जॉय है। वो परमानेंट जॉय। अगर आप उस जॉय को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू हैव टू थिंक अबाउट योर ओन लाइफ। आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है। क्या आपके पास वो जॉय है जो यीशु मसीह अपने चेलों को देना चाहते हैं? यू विल हैव अ परमानेंट जॉय। और आगे लिखता है 24 के लास्ट भाग में, तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यू विल हैव अ कंप्लीट जॉय। न सिर्फ वो परमानेंट है, ये पूर्ण जॉय है, कंप्लीट, आधा नहीं। अनुभव से आप इसको एंजॉय कर पाएंगे। ये आपको अनुभव सिखाएगा, अनुभव सिखाएगा। यीशु मसीह अपने चेलों को तैयार कर रहे हैं। आज मुझे और आपको यीशु मसीह बताना चाह रहे हैं इस जॉय के बारे में। इस जॉय के बारे में आपके पास एक्सट्रीम पेन हो सकता है, दुख हो सकता है, पर यीशु मसीह उसको बदल देगा ट्रेमेंडस जॉय में। एक्सट्रीम पेन विल बी टर्न इनटू ट्रेमेंडस जॉय। जितनी भी दुख आपके पास क्यों ना हो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चुनौती देता हूं। अगर आप परमेश्वर के पास है, आप सही पर्सपेक्टिव को रखिए शोक के बारे में, आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। चेलों के पर्सपेक्टिव से था कि यीशु मसीह का दुख उठाना उनके लिए शोक का विषय है। चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह मर जाएगा, तो वे बहुत दुखी थे। दैट वाज डिसाइपल्स पर्सपेक्टिव। पर यीशु मसीह के पर्सपेक्टिव में क्राइस्ट सफरिंग वुड बी ए कॉज फॉर जॉय। यीशु मसीह के पर्सपेक्टिव में यीशु का क्रूस पे चढ़ाया जाना एक जॉय है, एक सेलिब्रेशन है, एक आनंद है जिसके द्वारा लोग बचाए जाएंगे। आप कैसे सोचते हैं? आपकी पर्सपेक्टिव क्या है? शोक को लेकर, आनंद को लेकर आपको डिसाइड करना है। पर दिस इज व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड से, परमेश्वर का वचन कहता है, गॉड्स वर्क फॉर डिसाइपल वाज नॉट टू रिप्लेस देयर सॉरो विद जॉय बट टू टर्न इनटू जॉय। देखिए, आप ध्यान से समझिए, परमेश्वर अपने चेलों को क्या बताना चाह रहे हैं। परमेश्वर शोक के बदले में आनंद देने की चर्चा नहीं कर रहे हैं, शोक को आनंद में बदलने की चर्चा चल रही है। आप समझिए ग्रामर को थोड़ा सा। इट्स नॉट अबाउट रिप्लेसिंग द सोरो विद जॉय, बट इट्स ऑल अबाउट टर्निंग द सोरो इनटू जॉय। रिप्लेस मतलब आप समझते हैं, आप दुकान में कोई चीज लेने जाते हैं और आपने उस चीज को खरीदा, फिर आपने घर आके देखा कि उस सामान में कुछ गड़बड़ी है, तब आप दुकानदार के पास जाएंगे और दुकानदार से कहेंगे कि आपसे मैं कल सामान लेके गया था पर इसमें थोड़ी सी खराबी आ गई है। तो दुकानदार बोलेगा चलो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस करने का मतलब यह है कि आपका जो सामान है, जो खराब सामान है, उसको वो अपने पास रखेगा और वो उसके बदले में दूसरी अच्छी वस्तु आपको देगा उसी रेट में, या जो चीज आपने मांगा है उसको बोलते हैं रिप्लेस करना। पर यहां पर रिप्लेसमेंट की बात नहीं चल रही है कि दुख यहां पर है, दुख को हटा देगा परमेश्वर और दुख को हटा के उधर फेंक देगा और उसके बदले में परमेश्वर आनंद को उसी जगह में रख देगा। नो, इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहां पे बात क्या चल रही है, ये जो शोक है आपके सामने लाइफ में यहां पे पड़ा हुआ, दैट विल टर्न इनटू जॉय। द सेम थिंग विल टर्न इनटू जॉय। शोक जो है आनंद में बदल जाएगा। दैट्स व्हाट द जॉय बाइबल टॉक्स अबाउट। उस जॉय की चर्चा चल रहा है। आप समझ रहे, दोनों में फर्क है। इट्स नॉट अबाउट रिप्लेसमेंट, इट्स अबाउट टर्निंग इनटू जॉय। इसलिए ग्रामर की भाषा समझिए। यीशु मसीह अपने चेलों को बता रहे, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। योर सॉरो विल टर्न इनटू जॉय। हो सकता है कि कई बार आप दुखी हैं, परेशान हैं किसी विषय को लेके, या आप बीमार हैं, आप या आपके कोई और कारण है, आप शोक में डूबे हुए हैं।
शायद हो सकता है कि आपके लाइफ से इस संसार में जीते जी वो शोक बाहर न हटे। वो बीमारी आपके लिए दुख का कारण नहीं बनना चाहिए, पर वो बीमारी, वो परिस्थितियां आपके लिए आनंद का कारण बनना चाहिए। ये अगर सही पर्सपेक्टिव है तो हमारे जो लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो कई प्रकार की बीमारियों से गुजर रहे हैं और रो रहे हैं, परेशानी में हैं, अगर उनके पास सही पर्सपेक्टिव आ जाए, व्हाट द सॉरो इज, शोक क्या है, दुख क्या है, तब वही चीज, वही बीमारी विल गिव देम जॉय ऑफ लिविंग इन दिस वर्ल्ड। सच ए पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड। बहुत ही पावरफुल परमेश्वर का वचन है। मुझे और आपको परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए तैयार किया है। मैं और आप अनंत काल के लिए परमानेंट जॉय परमेश्वर के पास से हम लेंगे। पूर्णकालिक जॉय, आनंद हम मैं और आप परमेश्वर से लेंगे। क्यों अपना ज्यादा समय सांसारिकताओं में वेस्ट करें, बर्बाद करें, शोक के पीछे सोच के पागल बने रहें कि मेरे लाइफ में ऐसा हो गया है। प्रभु तू ऐसा काम कर मेरे लाइफ में कि अगर मेरे लाइफ में शोक है, यू चेंज इट, यू टर्न इट इनटू जॉय। प्रभु तू उसे आनंद में बदल दे। चेलों के साथ वैसा ही हुआ। जब उन्होंने यीशु को देखा, बाइबल बताती है कि वे आनंद से भर गए एंड जॉयफुली दे शेयर्ड हु रेजरेक्टेड क्राइस्ट। वो जीवित यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया। उनके पास इतना जॉय आया। जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक का अध्ययन करा रहा था, आप यूट्यूब में देख सकते हैं, जब मैं उसका सिस्टमेटिक प्रीचिंग कर रहा था बुक ऑफ एक्ट से, आप वहां पे देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनको ऐसा साहस दिया, करेज दिया, याद दिया कि वे खुलकर परमेश्वर के नाम की गवाही, यीशु के जी उठने की गवाही वे लोग दे रहे थे। वाई? यीशु के जी उठने के बाद उनके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। sorrow और दुख हमेशा के लिए उनके लाइफ से निकल गया। सिर्फ जॉय। इसका मतलब ये नहीं कि उनके लाइफ में फिर दोबारा ऐसा शोक या ऐसी दुख की घटना नहीं घटी। उन्हें जेल में भी बंद कर दिया गया था, उनके साथ मारपीट भी की गई थी। बट इवन इन मिस्ट ऑफ दोज थिंग, उन सब के बीच में भी परमेश्वर के जॉय को, आनंद को वे सेलिब्रेट कर रहे थे। दैट इज व्हाट क्रिश्चियन लाइफ इज। हम उस बात को समझना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैंने आज आपके सामने एक बहुत बड़े सत्य को लाने का प्रयास किया। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पैसेजेस ऑफ द स्क्रिप्चर, जो आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जनरली इस टाइप के सब्जेक्ट पे प्रचार नहीं होते, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, पर मैंने सिंपल भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया। वो ये बताने का प्रयास किया कि शोक जो है वास्तविकता है, पर जॉय भी एक वास्तविकता है। परमेश्वर यीशु मसीह शोक को आनंद में बदल देता, टर्न्स इनटू जॉय। ऐसी अवस्था में मुझे और आपको ज्यादा समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताना है। परमेश्वर से प्रार्थना में हमें बिताना है कि परमेश्वर हमें सही बुद्धि दे, ज्ञान दे, और हमारे पास वो जॉय आए जो परमानेंट है और जो कंप्लीट है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं आपके वचन के लिए। आपने अपने वचन के द्वारा अपने चेलों को प्रोत्साहित किया, तैयार किया। प्रभु, हम भी इसी संसार में रहते हैं। कई प्रकार के लोग हैं जो आपका विरोध करते हैं, हमारा विरोध करते हैं, संसार विरोध करता है, पर आपका वचन हमें मेंटली, फिजिकली तैयार करता है, और हम विश्वास करते हैं कि वो आनंद आपने हमें दिया है जिसे दुनिया का कोई भी इंसान छीन नहीं सकता। हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। यीशु के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।